पता है आज क्या हुआ? हम एक वीडियो बनाने वाले थे कि पीवीआर जिस तरह की मूवीज को रिलीज कर रहा है वो इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुली नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं, कौन सी मूवीज उन्हें रिलीज करनी चाहिए, उसको लेकर एक पूरा लेटर था, एक पूरी स्क्रिप्ट थी जिसको हम बनाने वाले थे। पर तभी पीवीआर एक स्टोरी डालकर लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग वापस से सुजुमे थिएटर्स में देखना चाहोगे, और उसके ऊपर से उनकी वेबसाइट पर सिटी हंटर मूवी भी लिस्टेड है, जहां लोग पागलों की तरह द बॉय एंड द हेरोन देखना चाहते हैं। वहां ये रैंडमली क्या हो रहा है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नॉर्मल लोग, और अगर पीवीआर से कोई देख रहा है तो प्लीज टेक सम नोट्स। जनवरी 2023 से अब तक इंडिया में कुछ 6-7 एनिमे मूवीज रिलीज हुई होंगी, जिसमें है सुजुमे, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव, डिटेक्टिव कॉनन ब्लैक आयरन सबमरीन, रास्कल्स डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सिस्टर वेंचरिंग आउट, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम द मूवी स्कारलेट बॉन्ड, द फर्स्ट स्लैम डंक, साइको पास प्रोविडेंस व्हिच वाज अ क्रंचीरोल एंड सोनी रिलीज, और इसके अलावा एक डीमन स्लेयर की एपिसोड स्क्रीनिंग और थी। क्या तुम गैस कर सकते हो कि इनमें से कौन सी मूवीज सक्सेसफुल रही होंगी? ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करो। सुजुमे एंड डीमन स्लेयर, और ये प्रेडिक्ट कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मकोतो शिनकाय और डीमन स्लेयर दोनों की ही पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है ये हम एनिमे फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं, और इन मूवीज की मार्केटिंग भी अच्छे से हुई थी क्योंकि इनको जापानीज कंपनीज की तरफ से भी पुश मिला था, एंड हेंस दे परफॉर्म्ड वेल। किसी भी एनिमे मूवी के सक्सेसफुल रन के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली है एक एग्जिस्टिंग फैन बेस जो उस एनिमे मूवी को देखना चाहता है, और दूसरा उस फैन बेस में इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मूवी रिलीज हो रही है और वो इसे देख सकते हैं। If any or both of these conditions are not met, the movie is bound to fail. जैसा हुआ द फर्स्ट स्लैम डंक के साथ, एंड आई प्रिज्यूम कि साइको पास, बनी गर्ल सैनपाई और डिटेक्टिव कॉनन ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिमिलर फेट फेस किया। द थिंग इज हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वांटेड दीज मूवीज। इनके केस में पहली ही कंडीशन मीट नहीं हुई। इन सभी फ्रेंचाइजी का फैन बेस इंडिया में है लेकिन बहुत छोटा है। कुछ लोग हैं जो इन्हें बहुत पसंद करते हैं, बट वो लोग मात्रा में कम हैं, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर दोस नंबर्स टू द लाइक्स ऑफ जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर। पर अगर हमें सिर्फ शोनन मूवीज ही देखने मिलेंगी तो इंडिया में एनिमे रिलीजेस का मतलब शोनन रिलीजेस ही हो जाएगा। सो वी नीड वैरायटी एज वेल। और अगर आपने इन मूवीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रिलीज किया था एंड इन मूवीज की स्टोरीज एंड एनिमेशन में पोटेंशियल भी था डिलीवर करने का, तो भी इनको ठीक से शाइन करने का मौका ही नहीं दिया गया। जैसे द फर्स्ट स्लैम डंक, इस मूवी के लिए कोई मार्केटिंग या अवेयरनेस नहीं थी। सब कुछ फैंस और क्रिएटर्स पर छोड़ दिया गया कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही ये मूवी चल जाएगी, और शायद चल जाती, बट इसको 3 दिन में ही हटा दिया गया। मेजरली इसको टियर 1 सिटीज में लगाया गया, थोड़ी बहुत टियर 2 रही होंगी, और टियर 3 सिटीज तक ये मूवी पहुंची ही नहीं। तो हमारे वीडियो बनाने के बाद भी लोगों की ये शिकायत थी कि उनके शहर में तो ये मूवी लगी ही नहीं है। टियर 1 सिटीज में भी स्क्रीन्स लिमिटेड थी और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही इसको रिलीज किया गया था। मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ और मैं लकीली दिल्ली के एक थिएटर में जाकर इसको देख पाया था, और मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई थी। मैंने तुरंत रील डाली, संडे तक वीडियो कंप्लीट करके डाली, बट बाय मंडे और ट्यूसडे ये मूवी ऑलमोस्ट सब जगह से हट चुकी थी। तो क्या यहाँ एनिमे रिलीजेस के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है? आप एनिमे मूवीज रिलीज तो कर रहे हो, बट अगर इससे किसी को प्रॉफिट नहीं होगा देन व्हाट इज द पॉइंट? अगर एनिमे मूवीज इसी तरह से बुरा परफॉर्म करेंगी तो कोई जापानीज कंपनी क्यों इंटरेस्ट लेगी किसी एनिमे मूवी को इंडिया में रिलीज करने के लिए? चलो थोड़ा पीवीआर की साइड से भी सोचते हैं। पीवीआर मूवीज को सिर्फ दिखा सकता है, स्क्रीन कर सकता है। उसके पास ना तो मार्केटिंग का बजट होता है और ना ही राइट्स, और एनिमे कंपनीज मार्केटिंग को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होती हैं। वन टाइम वी हैड टू डील विद द प्रमोशन ऑफ डीमन स्लेयर एंड दे वर really strict with the copyright thing। और अगर मान लो पीवीआर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करे तो भी वो एक्सपेरिमेंट्स की जगह डिपेंडेबल मूवीज पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। सो द चांसेस ऑफ स्लैम डंक और बनी गर्ल सैनपाई getting a good marketing campaign are really low। So then what is the solution? कि फैंस के पास भी वैरायटी हो, उनको अच्छी मूवीज भी देखने मिले और कंपनीज का भी प्रॉफिट हो। सिंपल सी चीज है और हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। Give the audience what they want। जुजुत्सु काइसेन 0 इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां ऑडियंस को वो मिला जो वो देखना चाहते थे, टाइम से मिला, और देखो उन्होंने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। किसी भी मूवी को रिलीज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोग उसे देखना चाहते भी हैं कि नहीं। उसके लिए कोई फीडबैक जरूरी है, और अगर कोई फीडबैक दे रहा है चिल्ला चिल्ला के तो प्लीज उसको इग्नोर मत करो। और जरूरी नहीं है ये फीडबैक आप किसी यूट्यूबर से लें, आप फीडबैक किसी से भी ले सकते हैं, बस उसका एक एनिमे फैन होना जरूरी है। वो आपकी इंटरनल टीम का बंदा हो, बाहर का हो, फ्रीलांसर हो, एनीवन,
He just needs to be an anime fan. उसको पता होना चाहिए कि लोग क्या देखते हैं, इंडिया की ऑडियंस किस तरह से डेवलप हुई है, कौन से एनिमे हैं जो उनको इंटरेस्ट करते हैं, कौन से डायरेक्टर्स एंड क्रिएटर्स हैं जिनको इंडियन ऑडियंस जानती है, फॉलो करती है। इससे पहली कंडीशन एंश्योर होगी, आप वही मूवी रिलीज कर रहे होगे जिसको ऑडियंस देखना चाहती है। एक एग्जिस्टिंग फैन बेस है जो उस मूवी में इंटरेस्टेड है। सुजुमे के टाइम जब हम मुंबई में थे तब पीवीआर ने हमसे पूछा था द फर्स्ट स्लैम डंक के बारे में। जापानीज बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी रही है और उसका कारण है जापान में इसका एग्जिस्टिंग फैन बेस। बैक इन द 90s स्लैम डंक जापान में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। इट वाज अ कल्चरल फिनोमेना जिसने जापान में बास्केटबॉल को एक नई पॉपुलैरिटी दी थी, उसको 7वें आसमान पर पहुंचाया था, जिसकी वजह से इसका वहां इतना अच्छा परफॉर्म करना बहुत नेचुरल सी बात है। बट इंडिया के लिए नॉट सो मच। इंडिया में स्लैम डंक का एग्जिस्टिंग फैन बेस बहुत छोटा है और बास्केटबॉल इंडिया में देखता है कोई, इसलिए हमारा इमीडिएट रिस्पांस था कि नहीं, ये मूवी इंडिया में नहीं चलेगी और अगर परफॉर्मेंस चाहिए कि शायद कंटेंट के बेसिस पर ये चल जाए तो हमको मार्केटिंग लगेगी, इसको ठीक से मार्केट करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। पर उन्होंने हमारी सारी एडवाइसेस को इग्नोर कर दिया। उन्होंने मूवी लगाई बिना किसी मार्केटिंग के और तुरंत हटा भी दी। सिमिलर सिचुएशन बनी गर्ल सेनपाई, डिटेक्टिव कॉनन और बाकी मूवीज के साथ भी रही। अभी रिसेंटली 19 जनवरी को डिजिमॉन की भी एक मूवी रिलीज हुई है, डिजिमॉन एडवेंचर 2 द बिगिनिंग, एंड इट इज फॉलोइंग इन द सेम कैटेगरी। मैं जानता हूं तुम में से बहुत लोग बचपन से डिजिमॉन फैन होगे, मैं भी था, बट अब मेजॉरिटी लोग इसको नहीं देखते हैं। तुम खुद बताओ, तुम में से कितने लोग अवेयर हैं कि डिजिमॉन की कोई मूवी इंडिया में रिलीज हुई है? इसके बारे में हाइप ना होना बहुत अंडरस्टैंडेबल है। जब आप कोई मूवी लगाओ तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं तो आप क्रिएटर्स को भी बोल सकते हो उन मूवीज के बारे में बात करने को। लोगों को टाइम से पता चलेगा, तब तो वो डिसाइड करेंगे कि ये मूवी देखनी है। देखो, मैं जानता हूँ कि मार्केटिंग एज अ कंपनी आपके लिए बहुत ट्रिकी एरिया है, वहां ज्यादा स्कोप नहीं है, नहीं किया जा सकता है वहां कुछ, बट ऑडियंस किन टाइटल में इंटरेस्टेड है वो मैं एज अ क्रिएटर आपको बता सकता हूँ। हमने पहले भी एक सजेशन वीडियो बनाई थी जिस पर मुझे नहीं पता कितना एक्शन हुआ है कितना नहीं, तो प्लीज एक बार फिर देख लीजिए। एनिमे फैंस कलेक्टिवली इन मूवीज में इंटरेस्टेड होंगे, सो प्लीज टेक इट इनटू कंसिडरेशन। सबसे पहली है हायाओ मियाजाकी की द बॉय एंड द हेरोन। ये मूवी रीसेंट है, क्रिटिकली अक्लेम्ड है, कमर्शियली सक्सेसफुल है एंड मियाजाकी के इंडिया में बहुत फैंस हैं। उनका नाम ही काफी होगा इस मूवी को चलाने के लिए। मूवी ने अभी अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है एंड दिस इज द प्राइम टाइम जब ये मूवी इंडिया में रिलीज हो जानी चाहिए। इट इज श्योर शॉट कि ये मूवी अच्छा बिजनेस करेगी, बट प्लीज डू इट बिफोर द डिजिटल रिलीज, क्योंकि अगर ये मूवी एक बार ऑनलाइन लीक हो गई तो वही होगा जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन के साथ हुआ था। स्पाई फैमिली कोड व्हाइट, ये फाइटिंग शोनन तो नहीं है बट स्टिल मैसिवली पॉपुलर है जापान में भी और इंडिया में भी। इसको मेजॉरिटी ऑफ एनिमे फैंस ने देख रखा है एंड इसकी मूवी अच्छा बिजनेस कर सकती है। शिनचैन 3D CG मूवी, शिनचैन को ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। अगर ये कोई नॉर्मल शिनचैन मूवी होती तो मैं सजेस्ट नहीं करता, बट इस मूवी को काफी टाइम से बनाया जा रहा है अच्छे से एंड इसका विजुअल अपील एंड प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है। बहुत लोग होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे और अगर इसको हिंदी डब के साथ रिलीज किया जाए तो लोग इसको काफी अच्छी मात्रा में देखेंगे। गॉडजिला -1, ये कोई एनिमे मूवी नहीं है बट बहुत सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं एंड पर्सनली वी वुड लव टू सी इट इन थिएटर्स। एंड लास्ट में थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 4K रीमास्टर्ड, बट आपने इसको रिलीज करने के ऑलरेडी बहुत अच्छे मौके निकाल दिए हैं, चाहे वो आदि पुरुष के बाद वाली दिवाली हो या फिर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिन। आई डोंट नो, अगर पीक पर रिलीज किया होता तो काफी अच्छा होता, बट स्टिल इट विल बी बेटर देन री-रिलीजिंग सुजुमे। इनफैक्ट ब्लू लॉक एपिसोड नागी और हाईक्यू की मूवी की भी काफी डिमांड दिख रही है, तो ये दो भी काफी अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। मैं समझता हूं कि हर बार बड़ी मूवीज लाना पॉसिबल नहीं होगा, कभी लाइसेंसिंग की वजह से, कभी बजट की वजह से। आप दोनों का मिक्स रखो, कभी कमर्शियल मूवीज कभी नॉन कमर्शियल मूवीज, पर ऑडियंस तक वो पहुंचाने की कोशिश करो जो वो देखना चाहते हैं और जो आ रहा है उसको उसका बेस्ट पॉसिबल शॉट दो प्लीज। लोगों के शहरों तक मूवीज पहुंचती ही नहीं है, तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में स्क्रीन्स बढ़ाने की जरूरत है। जब एनिमे फैंस ने मूवीज की डिमांड की थी तब सबसे पहले पीवीआर ने हमारी बात सुनी थी और डीबीएस ब्रॉली, वेदरिंग विद यू और जुजुत्सु काइसेन 0 जैसी मूवीज हमें थिएटर में देखने मिली और फैंस ने अच्छी मात्रा में जाकर उनको देखा और भर के सपोर्ट किया। हमको ऑडियंस क्या देखना चाहती है और थिएटर्स में क्या लग रहा है उसके गैप को मिनिमाइज करने की जरूरत है। यू स्टार्टेड दिस लेगेसी एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट कि हमें एनिमे मूवीज बड़ी स्क्रीन पर देखने मिली और हम पूरे दिल से चाहते हैं कि इनको और सक्सेस मिले। सो प्लीज लिसन टू द फैंस। थैंक यू।